हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का पार्ट नंबर 2। तो आज ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। जिसने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा वो देख लो। हम पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसकी क्वेश्चन नंबर वन में बोला है, फॉलोइंग अकाउंट आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ श्री आलोक, क्लासीफाई देम इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो हमें बताना है पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। पर्सनल जो पर्सन से रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट जो असेट से रिलेटेड होता है, नॉमिनल इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, लॉसेज और एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों से जो भी रिलेटेड है वो आएगा नॉमिनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में सारी असेट, और पर्सनल अकाउंट में पर्सन से रिलेटेड, किसी भी इंस्टीट्यूशन मतलब कि आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव से। तो जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? असेट है, तो वो असेट का पार्ट है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स होती है, टैक्स खर्चा है, तो वो आता है हमारा नॉमिनल। ठीक है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, और क्रेडिटर इंसान भी होता है। ठीक है, डेटर क्रेडिटर पर्सन ही तो होता है, वो आएगा पर्सनल अकाउंट में। कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, तो वो भी किस में आएगी? पर्सनल अकाउंट में। क्योंकि ये आप हो, ये आपका बिजनेस, तो आपने बिजनेस को क्या दिया? कैपिटल। तो बिजनेस के लिए क्या बन गई? लाइबिलिटी। इसीलिए हमेशा कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, क्योंकि वो लाइबिलिटी है। फिर मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल क्या है? असेट होती है। गुडविल असेट होती है। इन्वेस्टमेंट भी आपकी असेट्स होती है। सैलरी खर्चा है, तो नॉमिनल में। डेटर इंसान होता है, तो ये पर्सनल में। बैड डेट पैसा डूब गया, नुकसान हो गया, तो नॉमिनल। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो हमारी टेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम होती है, तो उसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन, तो ये भी नॉमिनल में जाएगा, खर्चा है। वेजेस भी खर्चा है, नॉमिनल में। रिपेयर्स भी नॉमिनल में। रमेश एक डेटर है, ये आएगा पर्सनल में, क्योंकि वो इंसान है। डेटर और क्रेडिटर हमेशा क्या होते हैं? इंसान होते हैं। ठीक है, आगे चलें। इंटरेस्ट रिसीव, ये आपकी कमाई है। ठीक है, तो ये आएगा नॉमिनल में। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है। बैंक किस में आता है? मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। बैंक आता है आपका पर्सनल अकाउंट में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी किस में आएगा? पर्सनल में। परचेज रिटर्न, जब परचेज और सेल्स किस में आता है? नॉमिनल में, तो उनका रिटर्न भी नॉमिनल में आएगा। ड्राइंग कैपिटल का अपोजिट होता है, तो ये पर्सनल में आएगा। ड्राइंग का मतलब जब आप बिजनेस से पैसा क्या कर लो? विड्रॉ कर लो, तो आपकी कैपिटल कम हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? डेबिट। इसीलिए ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, आगे बोला है फ्रेट। फ्रेट मतलब किराया भाड़ा, नॉमिनल है। रिटर्न इनवर्ड, ये भी क्या है? नॉमिनल है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये भी नॉमिनल में आता है, क्योंकि सेल नॉमिनल में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऐसे आपको ही करना है। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 किया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। ऑन विच साइड, कौन से साइड में, विल बी द इंक्रीज, कौन सी, अगर ये इंक्रीज होंगे तो किस साइड रिकॉर्ड होगा? ठीक है, इन द फॉलोइंग अकाउंट भी रिकॉर्डेड, आल्सो स्टेट अ नेचर, साथ में इनका नेचर भी बताना है। फर्नीचर, अगर देखो सारी चीज़ें क्या हो रही है? इंक्रीज। फर्नीचर इंक्रीज होगा तो डेबिट, और हमें नेचर भी बताना है कौन से अकाउंट में आता है। फर्नीचर आता है, असेट है, वो रियल अकाउंट में। ठीक है, रियल अकाउंट में असेट साइड। सैलरी बढ़ेगी तो एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंस भी डेबिट होता है। ठीक है, सेल्स, सेल्स अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट, और ये किसका पार्ट है? रिवेन्यू का, कमाई का, तो ये नॉमिनल में आता है। सैलरी भी नॉमिनल में आती है, ये एक्सपेंस का पार्ट है।
ये आपका रिवेन्यू मतलब इनकम का पार्ट है। सोहन क्रेडिटर अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट, और क्रेडिटर जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है। ये किसका पार्ट है? पर्सनल का। लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, ये पर्सनल अकाउंट में आता है। मोहन प्रोप्राइटर है, अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, पर्सनल अकाउंट में आता है। मैंने भी बताया था ना कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी। इन्होंने यहाँ पे देखो आंसर में कैपिटल लिखा है, आप कैपिटल भी लिख सकते हो। परचेज बढ़ता है तो डेबिट, ठीक है। और परचेज हमेशा किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। इंटरेस्ट पे करोगे, खर्चा है तो डेबिट, नॉमिनल में आता है, ये भी क्या है? एक्सपेंस है। राम डेटर है, डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट, लेकिन ये पर्सनल में आता है, ये हमारी असेट होती है। क्या होती है? एसेट्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लो फर्नीचर का मैंने डेबिट ही लिखा है एसेट में। दूसरा पॉइंट कैपिटल मतलब लाइबिलिटी, तीसरा पॉइंट डेबिट में एक्सपेंस के नाम से, चौथा भी डेबिट में एक्सपेंस के नाम से, पांचवा क्रेडिट आएगा रिवेन्यू के नाम से नॉमिनल में। छठा पॉइंट का आंसर दे रखा है इंटरेस्ट पेड, एक्सपेंस होता है डेबिट, सोहन क्रेडिटर है लाइबिलिटी और ये डेबिट, तो ये भी हमारा सही है। अब यहाँ पे बोला है ऑन विच साइड विल बी द डिक्रीज। अब यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है? कम हो रही है। कैश कम होगा तो क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट क्या होता है? अगर कैश कम होगा क्रेडिट, ये हमारा रियल अकाउंट का पार्ट होता है और ये असेट होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो गई, और ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है जो कि लाइबिलिटी नाम से आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर दी, अगर आप सैलरी पे कर दोगे तो क्या होगा? आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में लाइबिलिटी नाम से। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट है, देखो यहाँ पे पे कर दिया, यहाँ पे पे नहीं किया। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट कम होगा, चाहे वो पेड करने से हो चाहे कैसे भी कम हो जाए, तो वो डेबिट होता है। ये पर्सनल अकाउंट में आता है लाइबिलिटी साइड। ये पर्सनल अकाउंट का नेचर है और क्या है? ये लाइबिलिटी कम हो गई आपकी। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने एडवांस में इंश्योरेंस करा दिया, वो क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। जब हमारी असेट कम होती है तो क्रेडिट, ये पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट में किस में आता है? रिप्रेजेंटेटिव में, ठीक है। तो ये हमारी असेट होती है। मोहन प्रोप्राइटर, ये हमारी कैपिटल है। कैपिटल जब हमारी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और ये आता है पर्सनल अकाउंट में। कैपिटल को हम लाइबिलिटी भी कह देते हैं, ठीक है। अब आंसर मैच कर सकते हो। पहले का कैश का क्रेडिट आएगा असेट साइड, क्रेडिट असेट साइड। दूसरा डेबिट लाइबिलिटी, डेबिट लाइबिलिटी। तीसरा भी डेबिट लाइबिलिटी, और चौथा भी डेबिट लाइबिलिटी ही है। और पांचवा है प्रीपेड, क्रेडिट है असेट साइड, क्रेडिट है असेट साइड, और डेबिट है कैपिटल। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आगे बोला है वेदर एन अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू रिकॉर्ड, तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन रिवेन्यू, जब भी रिवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। कहाँ होता है? कैपिटल में, चैप्टर 5 आप पढ़ के आए हो, ठीक है। और ड्राइंग क्या? और डिक्रीज इन एक्सपेंस, अगर कम हो गया तो एक्सपेंस क्या होता है? क्रेडिट, फ़ायदा हो गया। ड्राइंग भी क्रेडिट होती है, कैपिटल में माइनस हो जाती है। और लिखा है द फ्रेश कैपिटल, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा लगाते हो तो ये भी क्रेडिट होता है, सॉरी ये डेबिट होगा ना, लेस हो जाती हैं चीज़ें। डेबिट, डेबिट, डेबिट होता है कैपिटल में,
इंक्रीज इन रेवेन्यू तो क्रेडिट होता है ना, कैपिटल को बढ़ाता है। डिक्रीज एक्सपेंस कम हो गया, अच्छा ड्राइंग डेबिट होता है, ये क्रेडिट क्रेडिट। ये सारे क्या होते हैं कैपिटल। जब आप चैप्टर 5 बनाया था अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आपका जो रेवेन्यू होता था वो क्या करते थे कैपिटल में प्लस, मतलब क्रेडिट साइड। जब कैपिटल क्रेडिट होती है तो इसमें जो भी चीज़ें प्लस होंगी वो सारी कौन सी होंगी, क्रेडिट वाली ही तो प्लस होंगी। और जो भी चीज़ें माइनस होंगी वो कौन सी होंगी, डेबिट वाली। किसमें, कैपिटल में। तो रेवेन्यू बढ़ गया तो क्रेडिट, कैपिटल में प्लस हो गया। आपके एक्सपेंस, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, ये भी आपके क्रेडिट होते हैं, फ़ायदा हो गया। ड्राइंग डेबिट होती है, क्योंकि ड्राइंग क्या होती है कैपिटल से लेस होती है, इसलिए हमने डेबिट किया। जब भी चीज़ें प्लस होंगी कैपिटल में तो वो सारी कौन सी होंगी, क्रेडिट वाली। आपने और पैसा लगाया तो कैपिटल और इंक्रीज हो गई, क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। टी शेप अकाउंट बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। मैंने फॉर्मेट आपको बताया ही था, आगे चल के हम और अच्छे से सीख लेंगे। तो हमें बताना है मशीन का, तो ऊपर हेडिंग डाल लेंगे मशीनरी अकाउंट। डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, मैं रफली लिख रहा हूँ। डेबिट साइड में हमेशा बाय के साथ लिखना है, टू के साथ, और क्रेडिट साइड में हमेशा बाय के साथ शुरू करना है। मशीन परचेज, असेट बढ़ गई तो डेबिट, तो बैंक के नाम से लिख देना या परचेज के नाम से। ठीक है, 40,000। अगला है मशीन बेची, असेट घट गई, क्रेडिट। सेल, मशीन फिर से परचेज करी, असेट बढ़ गई तो डेबिट टू बैंक, परचेज लिख लेना। ठीक है, मशीन डिस्कार्डेड, मशीन डिस्कार्डेड हो गई तो क्रेडिट साइड, मशीन की वैल्यू कम हो गई 14,000 से। आगे बोला डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी हम मशीन की वैल्यू का करता है, कम करता है, तो लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। कितने का, 1,000 का। अब हम इसे टोटल करते हैं, 10,000, सॉरी 40 और 8, 48,000। 48 में से कितना कम हो गया, 48 माइनस 10,000, 14,000 और 1,000, मतलब 23,000 बची। तो आंसर भी हमारा यही आ रहा है, बाय बैलेंस CD। तो क्लोजिंग में हमारे पास आंसर कितना बचा, 23,000, इतना ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, कैश अकाउंट बनाना है। देखो कैश अकाउंट कैसे बनता है। तो ये हो गया कैश अकाउंट, मैं तो रफली बना रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर जो आपका लेज़र है, कौन सा लेज़र, उसके अंदर आप अच्छे से सीख जाओगे अकाउंट, क्योंकि उसमें अकाउंट ही बनाना है। अभी तो बस आप टी शेप नॉर्मल ध्यान रखो, डेबिट में कैसे लिखना है, क्रेडिट में कैसे लिखना है। तो पहला बोला बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो बिजनेस में कैश आएगा, कैश आएगा तो डेबिट साइड असेट बढ़ गई, तो कैपिटल के नाम से लिखते हैं। परचेज गुड्स, सामान परचेज करेंगे, सामान जाएगा, पैसा जाएगा, मतलब आई परचेज गुड्स, या परचेज नाम लिख सकते हैं आप, 20,000। सेल किया है तो पैसा आएगा 24,000। रेंट दे दिया, पैसा चला गया, बाय रेंट 400। सैलरी दे दी तो पैसा चला गया, बाय सैलरीज 600। ड्राइंग कर ली तो पैसा तब भी चला गया, बाय ड्राइंग 1,000। बस इधर हो गया आपका 64,000। 64 में से आप लेस कर दोगे 20,000, 400, 600 और 1,000, तो ये आएगा 42,000। इस नाम से बाय क्लोजिंग बैलेंस या फिर बाय बैलेंस CD। ठीक है, जब भी एसेट बढ़ती है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, जब भी एसेट घटेगी तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे एसेट का नाम है कैश, कैश क्या एसेट है। तो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं तो कैश बढ़ता है, सेल करने से बिज़नेस में पैसा बढ़ता है तो डेबिट, परचेज़ करने से, रेंट देने से, सैलरी और ड्राइंग करने से कैश कम होता है, इसलिए मैंने क्रेडिट किया। ओके, सॉरी।
अब देखो, ओपन टी सेप अकाउंट बनाना है क्रेडिटर का। क्रेडिटर हमेशा लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पे एक छोटा सा रफली बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्रेडिटर अकाउंट, या मतलब क्रेडिटर किसका नाम है, राकेश, तो लिख देंगे राकेश अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। तो पहले बोला है कि गुड्स सामान खरीदा है राकेश से उधार में, तो लायबिलिटी बढ़ गई 50,000, तो क्रेडिट बाय परचेज 50,000। अगला पॉइंट है सामान रिटर्न कर दिया 5,000 का, अगर मैं वापस कर दूंगा तो 5,000 से मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, टू परचेज रिटर्न। फिर है राकेश को हमने पैसे दे देंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, टू कैश या बैंक नाम यूज़ कर सकते हो पैसे देने के लिए। फिर बोला है राकेश से हमने और ख़रीद लिया 10,000 का, तो लायबिलिटी और बढ़ गई, परचेज 10,000, तो टोटल हो गया 60,000 में से अगर 25 चला जाएगा तो बचेगा 35,000। क्या बच गया, 35,000 का कर्जा बच गया, और टू बैलेंस CD, देखो यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप टी शेप अकाउंट बना लेना। क्वेश्चन नंबर 11, 12 आपका होमवर्क है। 12 में डेटर अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, तीनों बनाना है, तो तीनों का अलग अलग बनाना, ठीक है। ये आपके होमवर्क है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री। ओके क्लास, उम्मीद जर्नल एंट्री करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5, 6 मतलब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा, ठीक है। और चैप्टर 5 मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपको ये दोनों नहीं आते तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप घर से पढ़ के आओगे। चैप्टर 6 में आप सारा याद नहीं कर सकते, कम से कम मॉडर्न रूल ज़रूर करके आना, ठीक है। मॉडर्न रूल तो करके ही आना कि एसेट बढ़ेगी डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट। डेबिट होती है एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट होगा इनकम एंड गेन, प्रॉफिट, ठीक है, ये सब चीज़ें। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।